गजा और लबनान में इजरायली फौज के हाथों कत्लेआम जारी। सिहोनी फौज ने गजा को मुकम्मल तबाह करने की ठान ली। मुसलसल हमलों से शोहदा की तादाद में मजीद इजाफा। लबनान में एक ही रोज में 145 हमले कर डाले। लबनान में शोहदा की तादाद 3,500 तक पहुँच गई। बैरूत पर इजरायली फजाई हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया हेड मोहम्मद अफीफ शहीद। इजराइल के जनूबी लबनान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी वार। काबिज फौज असलहा हलाक फौजियों की लाशें छोड़कर भाग गई। हीफा में इजरायली बहरी फजाई और बरी अफवाज के अड्डों पर हमले। कई इमारतें तबाह हो गईं। भारत का जंगी जुनून। तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा। इससे भारत इन चंद ममालिक के ग्रुप का हिस्सा बन गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। भारत की DRDO का तैयार करदा ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से जायद फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। शरीफ खानदान को बड़ा धचका। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। बरतानवी हाई कोर्ट ने हसन नवाज से मुतल्लिक ऑर्डर 29 अप्रैल 2024 को जारी किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुतल्लिका वफाक़ी वज़रा, वज़राए आला, आला अस्करी और सिविल क़यादत, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल। मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF हैरान है 14 माह में मईशत कैसे संभल गई। IMF और दीगर मालियाती इदारों से राब्ता रहता है। यह IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ मदद कर रहा है। मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। लोगों को मशकूक बना दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जानो माल के बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। मजीद कहा हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने पर अली अमीन गंडापुर अब बटन ऑफ करने से कतरा रहे हैं कि कहीं उनका अपना फ्यूज ना ऑफ हो जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला क़ैबी पर तनक़ीद। कहा बिजली लोड शेडिंग तो हमारे वज़ीर आला ने अपने सर ले ली थी। कहते थे लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो तरबेला से बटन ऑफ कर दूंगा। मैं इंतजार में हूँ हमारे वज़ीर आला वो बटन कब ऑफ करेंगे। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी PTI के फोकल पर्सन मुकर्रर। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर किए गए। तीनों को फोकल पर्सन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कई दिन से जारी बदतरीन स्मॉग में कमी। लाहौर के लोगों ने सुख का सांस लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया। पंजाब के दीगर शहरों में स्मॉग बदस्तूर बरकरार। मोटरवे कई मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मअतल। शहरियों को परेशानी का सामना। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और दीगर इलाकों में सूरत हाल खराब। बीमारियों ने भी सर उठा लिया। शहरी सांस समेत दीगर अमराज में मुब्तला।
इस मौके के पेश नज़र स्कूल्स, कमर्शियल मार्केट्स और पार्क समेत तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे या ऑनलाइन मुंतकिल होंगे। कमर्शियल मार्केट्स, पार्क, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्लेलैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की एंट्री। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 और कल्लात में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। कराची समेत सिंध में भी मौसम अंगड़ाई लेने के लिए तैयार। रात के औकात में सर्दी, दिन बदस्तूर गर्म। सवात में साल की पहली बर्फबारी, वादी सफेद चादर से ढक गई। खूबसूरत नज़ारों ने सयाहों को शहर में जकड़ लिया। हसद, नफरत और जलन। सास बहू की जानी दुश्मन। मुल्जिमा सुगरा ने बहू को हसद और नफरत में कत्ल करने का एतराफ़ किया। डस्का में ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली बहू के केस में अहम पेशरफ्त। FIR में मजीद दफात शामिल कर दी गई। बहू पर लगाए गए किरदार कुशी के इल्जामात भी झूठे साबित। मुकदमे में कत्ल, अगवा, सबूत मिटाने और मिलकर साजिश करने की दफात भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार और 2 ज़ेर हिरासत हैं। कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। अस्पताल में बीमारियां खत्म होने के बजाय जन्म लेने लगी। डायलिसिस यूनिट के मरीजों में एड्स की तस्दीक। मुबैना लिस्ट मंजर-ए-आम पर 270 मरीजों की स्क्रीनिंग के दौरान 25 में एड्स की तशखीस। 11 खवातीन और 14 मर्द शामिल। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मामले को दबाने की कोशिश। मरीजों को एड्स होने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को पेश करेगी। कराची की लेडीज पुलिस मर्दों के शाना बशाना। सिंध पुलिस के बाख्तियार टास्क फोर्स का बड़ा कारनामा। औरंगी टाउन के एक घर में छापा मार कार्रवाई के दौरान 26 लाख रुपए चोरी कर लिए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज DSP आबिद फजल की सरबराही में गुटखे की मौजूदगी पर छापा मारा गया था। रकम की चोरी टास्क फोर्स टीम में मौजूद 3 लेडी कांस्टेबल्स ने की। छापे के दौरान यूसुफ और हुसैन को गिरफ्तार किया गया। रहीम यार खान का ताजिर कराची में लुट गया। समनाबाद में डाकू ताजिर से मुबैना तौर पर 60 लाख रुपए छीन कर फरार। ताजिर सदर मोबाइल मार्केट से मोबाइल फोन खरीदने आया था। पुलिस का कहना है मुतासरा ताजिर ने वारदात के खिलाफ दरखास्त जमा करवाई है। अतराफ की CCTV की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। गजा और लबनान में इजरायली फौज के हाथों कत्लेआम जारी। सिहोनी फौज ने गजा को मुकम्मल तबाह करने की ठान ली। मुसलसल हमलों से शोहदा की तादाद में मजीद इजाफा। लबनान में एक ही रोज में 145 हमले कर डाले। लबनान में शोहदा की तादाद 3,500 तक पहुँच गई। बैरूत पर इजरायली फजाई हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया हेड मोहम्मद अफीफ शहीद। इजराइल के जनूबी लबनान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाबी वार। काबिल फौज असलहा हलाक फौजियों की लाशें छोड़कर भाग गई। हीफा में इजरायली बहरी, फजाई और बरी अफवाज के अड्डों पर हमले। कई इमारतें तबाह हो गईं। भारत का जंगी जुनून। तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा। इससे भारत इन चंद ममालिक के ग्रुप का हिस्सा बन गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। भारत की DRDO का तैयार करदा ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से जायद फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ का इम्कान। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में दायर। दरखास्त में बिजली की कीमतों में 1 रुपये 2 पैसे फी यूनिट कमी की इस्तदा। नेपरा की मंजूरी के बाद बिजली सार्फिन को 10 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। मनफी फ्यूल एडजस्टमेंट का इतलाक ज़रूरी और 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान में असलहे की सबसे बड़ी नुमाइश। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक आइडियाज़ की तैयारियां मुकम्मल।
इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। ईरान समेत 17 मुमालिक नुमाइश में पहली बार शिरकत करेंगे। कराची में 4 रोज के लिए शारा फैसल और कारसाज के अतराफ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक कराची में शारा फैसल और हबीब इब्राहिम रोड पर वाक़े तालीमी इदारे 19 से 22 नवंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला आइडियाज नुमाइश के दौरान ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए किया गया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़ॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हटधर में ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का अंदेशा। स्टार इंडिया ने ICC को तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान में टूर्नामेंट के लिए खेलने से इनकार करो, बदले में पैसा ही पैसा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर्दा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनने के लिए सरगर्म। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दीगर मुमालिक के बोर्ड्स को लालच देना शुरू कर दी। BCCI का सपोर्ट के बदले भारी रकम के साथ इजाफी ICC रेवेन्यू की भी लालच। व्हाइट वॉश से बचने की जंग कौमी T20 स्क्वाड सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। मेजबान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। और रियाज में रंगारंग फैशन शो। सालाना तफरीही फेस्टिवल में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने धूम मचा दी। मॉडल्स ने रैंप पर मुनफरिद अंदाज में वॉक की तो हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके।